वाइट लाइट चाहिए, सामने से जलती नजर आनी चाहिए, कोई वारंटी नहीं चाहिए, चले तो चांद तक ना चले तो रात तक। अच्छा ठीक है, ये वो प्रोडक्ट है। ये हम किसी को रिकमेंड नहीं करते, बट हमारी मजबूरी होती है कि हमें रखना पड़ता है। ओके, तो इसकी सो वेलकम बैक टू चैनल गाइज, आई होप यू आर होल्डिंग वेल। सो गाइज, आज हम हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह स्टीरेक्स ऑटोमोटिव में, मोहाली के अंदर, जो है हमारे प्यारे स्पीडी सिंह भैया का। तो अपना यहाँ पे हम सारे उनके स्टोर की स्पेसिफिकेशंस भी जानेंगे और क्या क्या किन किन चीज़ों में वो डील करते हैं वो भी हम जानेंगे। सीधा उनसे मिलते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। तो अब हमारे फ्रेम में है स्पीडी सिंह भैया। तो भैया कैसे, एक बार सबसे बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो हाय व्यूअर्स। तो अपनी एक बार आप सबसे पहले लोकेशन बता दो और अपने पास क्या क्या सर्विसेज अपने अवेलेबल करवा देते हैं, एक बार वो सारा अपनी डिटेल्स बता दो। ठीक है, सो वी आर लोकेटेड इन मोहाली। बहुत से लोगों को शायद मोहाली नहीं पता होगा। सो इट इज़ बेसिकली चंडीगढ़। ठीक है, बिल्कुल एडजॉइनिंग है चंडीगढ़ के साथ। मोहाली एक छोटा सा सिटी है, उसके अंदर वी आर बेस्ड। एग्जैक्ट लोकेशन जो है दैट इज़ फेस 9 इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल। और जो हम यहाँ पर बेसिकली जो सर्विसेज दे रहे हैं, इट इज़ लाइक डिटेलिंग हो जाती है गाड़ी की। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डेंट पेंट करवाना है वो हो जाएगा। एंड देन ऑडियो, एक्सेसरीज, इंटीरियर मेकओवर, फैब्रिकेशंस। उसके बाद जैसे थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस में अगर हम चलें तो लोअरिंग स्प्रिंग्स, ब्रेक पैड्स, ट्यूनिंग चिप्स आती हैं कार्स की, फिल्टर्स आते हैं, वो सारे मिल जाते हैं। ठीक है। एक्सेप्ट फ्रॉम दैट वी हैव प्रीमियम वॉशिंग। प्रीमियम वॉशिंग के अंदर हमारा जो इंक्लूसिव है दैट इज़ फॉर बाहर से जो गाड़ी है वो प्रेशर वॉश होगी एंड अंदर से सारी गाड़ी स्टीम वॉश होगी। स्टीम वॉश होगी, हाँ जी। ठीक है। तो मतलब अपना कुछ भी, हर चीज़ आपने कवर कर ली, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। एग्जैक्टली सारी चीज़ें कवर्ड हैं। बस हमारे पास अभी जो एक चीज़ मिसिंग है दैट इज़ रिपेयर्स एंड सर्विसिंग। ठीक है। हम मैकेनिकल कोई भी काम नहीं करते, बट येस एक्सीडेंटल जो बॉडी शॉप से रिलेटेड काम होता है वो सारा होता है। मतलब एक्सीडेंटल से भी रिलेटेड सारा काम। एग्जैक्टली। तो आज अपने पास अपने स्टॉक में, मतलब एसेसरीज में हम कवर करने वाले हैं, तो उसमें एक बार क्या है अपने पास स्टॉक सारा, एक बार वो भी बता दो। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा मैच्ड अप है यहाँ पर सब कुछ, बिकॉज जो हमारी वर्कशॉप है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड मोस्ट प्रोबेबली इन अनदर वीक वील बी रेडी। हम वो काम कर रहे हैं, वी हैवंट स्टॉप्ड आवर सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा मैस नज़र आएगा। ठीक है, वो तो चलते ही रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इन स्टॉक रेंज है वो हमारे पास शुरू हो जाती है 6500 से कंपोनेंट स्पीकर्स की। उससे अगर हम नीचे चले जाए तो हमारे पास कोएक्सियल स्पीकर्स आते हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम 4500 एंड अभी जहाँ पर हम बेस्ड है वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग दैट इज नॉन ब्रांडेड। हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होंगे। नॉन ब्रांडेड हमारे पास है ही नहीं। ठीक है सर, तो इससे जो हमारा प्राइस शुरू होता है 4500 से शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट आता है बेसिक रेंज के अंदर हमारा आता है मोरेल का मैक्सिमो। ठीक है, इसके हमारे पास कोएक्सियल्स एज वेल एज कंपोनेंट स्पीकर्स अवेलेबल हैं। इसके ऊपर हम जाएंगे तो हमें आएगा डीडी रेडलाइन। डीडी रेडलाइन के साथ रेनबो की EL सीरीज आती है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। डीबी ड्राइव की ES1 65C ये सीरीज है। हाँ, ये सीरीज आती है। एंड अगर हमें सारी बेसिक रेंज देखते हैं और बेसिक रेंज में अगर हमें कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए देन वी हैव किकर की ये वाली सीरीज आती है जो थोड़ी प्रीमियम रेंज के अंदर चले जाती है। ओके, ठीक है सर। एंड इसके बाद जो इससे भी ऊपर एक प्रीमियम रेंज का जो बेसिक प्रोडक्ट है कंपनी के हिसाब से दैट इज ऑडिसन। हाँ, ऑडिसन भी हमारे पास अवेलेबल है। दिस इज ऑडिसन। ओके, एंड ये जो प्रोडक्ट है बहुत कम लोगों के पास होता है, बट दिस इज अ वेरी अल्टीमेट प्रोडक्ट। प्राइस थोड़ा ऊपर है बट ये बेसिक रेंज है। बेसिक रेंज है कंपनी के अकॉर्डिंग। हाँ, कंपनी के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट वगैरह हो जाता है? इसका लगभग जो प्राइस होगा दैट विल बी अराउंड 12 to 13,000 बेसिक रेंज। ओके, हाँ जी। और अब किकर की बात करें तो बेसिक किकर की रेंज भी ऑलमोस्ट सेम आती है, मतलब बेसिक वाली। हाँ, इसके मतलब 12-13 के अराउंड ही। ठीक है, और अगर अपने एक पूरा सेटअप देखें ऑडियो के अंदर, मतलब एक सोफिस्टिकेटेड सा आपने देखें, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं, तो अपने मिनिमम रेंज कितनी रहने वाली है उसमें? देखो, ऑडियो अपग्रेड डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि स्पीकर्स नहीं चाहिए, वी ओनली वांट अ
बेस, मतलब बेस हमें चाहिए, सबवूफर चाहिए इन शॉर्ट। तो सबवूफर एक्टिव भी आता है एंड पैसिव भी आता है, वो डिपेंड करता है। अगर हम एक्टिव सबवूफर लगाते हैं देन ओनली वी नीड अ वायरिंग किट एंड अ सबवूफर, राइट। अगर हम पैसिव करते हैं तो हमें एम्पलीफायर किट चाहिए होती है, जो कि हमारी वायरिंग किट होती है, एम्पलीफायर चाहिए, एक सबवूफर चाहिए, एक ट्यून एनक्लोजर चाहिए। तो ये बजट थोड़ा ऊपर चले जाता है। अगर मैं बेसिक रेंज की बात करूं जो एक्टिव सबवूफर की आती है, वो लगभग आपकी 12,500 से शुरू हो जाती है। 12,500 में मतलब बहुत अच्छा सेटअप हो जाता है। आपका जो सबवूफर और वायरिंग किट दोनों इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है। और उसमें ब्रांड कौन सा रहने? ब्रांड हमारे पास उसके अंदर वेक्सट्रॉन रहेगा। उससे ऊपर जाएंगे तो एक मोको ब्रांड आता है। मोको, हाँ, मोको जो ब्रांड है बेसिकली उसके अंदर ना बहुत अच्छे मतलब इनोवेटिव काइंड ऑफ सबवूफर्स है। जैसे यूजुअली हम अंडर सीट्स देखते हैं जिनके अंदर एक सिंगल सबवूफर होता है 6 इंचेस, 8 इंचेस या 10 इंचेस का, राइट। बट मोको एक ऐसा ब्रांड है जिसके अंडर सीट के अंदर 5 सबवूफर्स आते हैं। अच्छा, 5 सबवूफर्स होते हैं छोटे छोटे। तो उसकी जो बेस है ऑटोमेटिकली थोड़ी ज्यादा हो जाती है, परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। इसी के साथ में उसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इट इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट इन शॉर्ट। हाँ जी। और उसकी प्राइसिंग वगैरह क्या रहने वाली है? उसकी जो प्राइसिंग चले जाएगी लगभग 23-24 के आसपास चले जाती है एंड ये फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब +-1-2 का गैप हमेशा रहेगा, आएगा। ठीक है। एंड अगर हम वेक्सट्रॉन की बात करें तो वेक्सट्रॉन का जो एक्टिव सबवूफर है वो लगभग 8,500-9 हज़ार से शुरू हो जाता है। 8,500-9 हज़ार से। और मतलब अच्छा साउंड बनता है। हाँ, जिन लोगों को चाहिए, हमने स्पीकर्स नहीं चेंज करने, एम्पलीफायर किट नहीं लगानी, एम्पलीफायर नहीं लगाना, एग्जैक्टली एम्पलीफायर नहीं लगाना, स्टीरियो नहीं लगाना। तो इट इज़ बेसिकली कि हमें सिर्फ बेस चाहिए, तो एक्टिव सबवूफर इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर यू। अगर हम इसके ऊपर चले जाएं तो पैसिव सबवूफर्स आते हैं। पैसिव सबवूफर्स की जो हमारे पास रेंज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिकली 4,000 एंड गोज अप टू 50,000 करंटली जो हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है। ओके। हाँ जी। ऑन ऑर्डर अपने पास और भी हाँ, ऑन ऑर्डर जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, वाइब की डेथ हेयर आता है, डेथ ब्लैक डेथ आता है, ब्लैक हेयर ब्लैक डेथ, तो वो आपको मिल जाएगी। WDX DB ड्राइव का आता है एंड डेफ बॉन्स आते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑन ऑर्डर अरेंज हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। और JL ऑडियो में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो JL में हम क्या कर रहे हैं एक बार थोड़ा ये भी JL के हमारे पास कंपोनेंट्स, क्वैक्स, एम्पलीफायर्स एंड सबवूफर्स जो भी है, ये सारी बेसिक रेंज हमें मिल जाती है। इसके ऊपर जो आती है दैट इज C2 650। JL एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में काउंट करा जाता है, ठीक है। अगर हम इस C1 650 की बात करेंगे तो लगभग इसका जो प्राइस होता है मार्केट के अंदर 10,000 से लेके 12,000 के बीच बीच में कहीं पर फ्रेम आउट होता है, ठीक है। इसके ऊपर C2 650 आता है, इट गोज अप टू 21 से लेके 22 के बीच बीच में वो हमें मिल जाता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम सबवूफर की बात करते हैं एंड वो सबवूफर ऊपर पड़ा है JL का, तो जो JL का सबवूफर है उसकी जो MRP है दैट इज नियरली 15,990। इट इज़ अ प्योर SQ सबवूफर, ठीक है। इसकी जो साउंड आएगी, जो इसका बेस क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा डिसेंट एंड अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। एंड रेस्ट जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो उसमें रह जाती है कि आप एंक्लोजर कौन सा चूज कर रहे हो। इंक्लोजर भी मतलब मेन बहुत फर्क पड़ता है इंक्लोजर से। अगर हम चाहे तो बूमीनेस हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो उसको हम टाइट भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप बेस जो एंक्लोजर है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ओके। तो अपने पास हाईएस्ट रेंज ऑडियो के अंदर कितनी रहने वाली है और आप सबसे बेस्ट मतलब ब्रांड कौन सा प्रेफर करोगे? देखो, अगर हम सबवूफर्स की बात करते हैं तो मेरे जो फेवरेट है दैट इज़ किकर, ठीक है। किकर की आप बेसिक सीरीज़ ले लो, आप टॉप नॉच सीरीज़ ले लो, सबकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है, ठीक है। अगर हम किकर का एक सबवूफर आता है, ये वाला आप देख लो, जो कॉम्प C कहते हैं हम इसे, ठीक है, जो ये L7 के जस्ट ऊपर पड़ा है दैट इज़ कॉम्प C। कॉम्प C, हाँ, कॉम्प C आता है ये सबवूफर। इट इज़ 300 वाट RMS, 600 वाट पीक। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सबवूफर्स आई हैव एवर हर्ड। इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है बट प्रोडक्ट की क्वालिटी इज़ अमेजिंग। मतलब अगर हम एक थार जैसी गाड़ी में 300 वाट सबवूफर लगा दे, 300 RMS सबवूफर लगा दे, तो आई एम श्योर कि जो थार है ना वो हिल जाएगी, लिटरली हिल जाएगी। एंड आपको बेस यहाँ तक सुनाई देगा, जितनी आप बाहर से अंदर आए हो ना इतनी दूर तक आपको बेस सुनाई देगा। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सबवूफर्स। अब कई लोग जैसे 300 वाट RMS है, इसके कंपैरिजन में JBL भी आता है, सवेमरे का भी आता है, एल्पाइन भी आता है, बहुत सारे अदर ब्रांड्स अवेलेबल हैं। बट जो परफॉर्मेंस किकर किया आई गेस किसी प्रोडक्ट की नहीं है, मतलब किकर इज बेस्ट। हाँ, ठीक है। और ये तो सारा हो गया हमारा ऑडियो के अंदर। तो ऑडियो के अलावा हम किन किन चीज़ों में डील करते हैं? ऑडियो के अलावा बेसिक जो हमारी डीलिंग है दैट इज़ इन लाइटिंग अपग्रेड। लाइटिंग अपग्रेड में हमारे पास 3 ब्रांड्स करेंटली अवेलेबल हैं। ओके। एंड अगेन इसमें भी हमारे पास जो ब्रांड्स हैं वो सब अच्छे ही हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, वी हैव ओजूम, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग LEDs। उससे ऊपर तो खैर कुछ नहीं है, उससे नीचे है फिलहाल। अगर बात करें, वन इज GPNE। GPNE, हाँ,
आपने जितने भी प्रोडक्ट देखे हैं माई टीवीएस के या कुछ ऐसे जो मार्केट में यूजुअली बिकते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसके अंदर सब कुछ GPNE का ही है। ठीक है, GPNE जो एक ब्रांड है, ये चाइना में ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, प्लस ये सब कुछ सप्लाई करता है अदर ब्रांड्स को। ठीक है, मतलब बेसिकली दिस इज द प्रोडक्शन रेंज। GPNE प्रोडक्शन रेंज का नाम है। आगे यही माल जो है दूसरे प्रोडक्ट्स में चले जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, कहाँ से मतलब रेंज स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा जूम की जो रेंज है बेसिकली जो इसकी वॉटेज है 72 वॉट से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 72 वॉट की जो प्राइसिंग है इट इज अप्रोक्सीमेटली 6490। 6490। हाँ, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे देन MRP इज 8990 फॉर सिंगल बीम। इससे ऊपर आती है 10490, 10490 फॉर डुअल बीम, H4 जिसको हम बोलते हैं। एंड जो 8490 है एंड 10990 है एंड 10490 है, वो दोनों 130 वॉट्स है। इसके ऊपर अब इनकी रेंज आ रही है, उसका प्राइसिंग इज अप्रोक्सीमेटली 12,000 और 13,000 समथिंग। वो जो है वो 150 वॉट्स में आ रही है। 50 वॉट्स 150 वॉट्स में, मतलब अपने बिल्कुल बेसिक से लेके नेक्स्ट तीनों रेंजेस है मेरे पास। ठीक है। हाँ जी। और जूम के अलावा और कौन सा? GPNE आता है और मोको आता है। मोको आता है। और ये C6 क्या चीज़ है यार? C6 देखो, ये जो चीज़ है ना, ये उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ शौक है कि मेरी गाड़ी में वाइट लाइट होनी चाहिए, बस हमें रोशनी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वाइट लाइट चाहिए, सामने से जलती नजर आनी चाहिए, कोई वारंटी नहीं चाहिए, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। अच्छा, ठीक है, ये वो प्रोडक्ट है। ये हम किसी को रिकमेंड नहीं करते, बट हमारी मजबूरी होती है कि हमें रखना पड़ता है। ओके, तो इसकी प्राइस रेंज? इसकी प्राइसिंग मान के चलो 500-600 से शुरू हो जाती है। 500-600 से। और रिस्पॉन्स? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह भी देखता हूँ, तो ये क्या? एम्बिएंट लाइटिंग की हमारे पास कंप्लीट रेंज है। आप ऑप्टिक फाइबर, ब्लैक, वाइट, ओके, उसके बाद LED में आते हैं 6 पीसेस, 10 पीसेस हो गया, पहले 9 आते थे, अब 10 हो गए हैं। उसके बाद 14 के बाद आता है 18, 20, 22। एवरी रेंज इज अवेलेबल। ऑप्टिक फाइबर में लेना ऑप्टिक फाइबर में लीजिए, अगर आपको LED वाली चाहिए तो LED में लीजिए। और ब्रांड कौन सा रहने वाला है? ब्रांड कार्डी। मतलब कहाँ से प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है इसकी प्राइसिंग? जो अगर हम ऑप्टिक फाइबर वाली लेते हैं तो जो ऑप्टिक फाइबर में 5 पीसेस आते हैं कार्डी के, अप्रोक्सीमेटली 4,000-4,500 से शुरू हो जाता है। ठीक है। और ऑप्टिम वाली जो आप राइट, ऑप्टिक फाइबर में और LED में क्या डिफरेंस रहने वाला है? ऑप्टिक फाइबर एक बेसिकली ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। ट्रेडिशनल इन द सेंस जो आके अब जा चुका है, राइट। उसमें बेसिकली क्या होता है, एक तरफ पे आपका प्रोजेक्टर लगता है एंड वो प्रोजेक्टर जो है आपकी लाइट ट्रांसमिट करता है थ्रू ऑप्टिक फाइबर। ओके, ठीक है, तो वो पूरी लाइट हमें ऐसा लगता है कि ग्लो कर रही है। ठीक है। बट इन LED में क्या है, उसके अंदर पूरी स्ट्रिप है जो अपने आप ग्लो करती है सारी। ठीक है, मतलब किसी से प्रोजेक्शन नहीं, टिप टू टो वो एक जैसी जलेगी। ठीक है, तो आप इसमें बेस्ट कौन सी रिकमेंड करोगे? आजकल LED ही बेस्ट है, LED ही, क्योंकि उसकी ग्लो, उसकी जो फिनिश आती है लगने के बाद वो बहुत अच्छी आती है एंड एज गुड एज OEM। ठीक है, कोई कह नहीं सकता कि आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट है। और इसकी मतलब LED की रेंज अपने पास कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? और एक चीज़ मैं और भी ऐड ऑन करना चाहूँगा, फॉर BM, मर्क एंड जो ऐसी टॉप नॉच मतलब लग्जरी कार्स हैं, उनके अंदर जो LED किट लग के आती है वो भी हमारे पास OEM अवेलेबल है। ओके, OEM अवेलेबल है। OEM मतलब कार्डिया और आफ्टर मार्केट नहीं, जैसी उसके अंदर लग के आती है एग्जैक्टली वैसी फिटमेंट के साथ अवेलेबल है, बट दैट इज RGB। तो अब हम आ चुके हैं भैया के दूसरे स्टूडियो के अंदर। तो भैया यहाँ पे क्या कर रहे हो? दिस इज बेसिकली अ डिटेलिंग बे। ठीक है, सिरामिक कोटिंग्स होगी, रैप्स एंड PPF, सब कुछ यहीं पर ही होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सोबर सा डिटेलिंग बे है, जितनी नीड है लाइट्स की उतनी लगी हुई है। करंटली अभी इस डिटेलिंग बे में, क्योंकि बाहर आपको पता थोड़ा मेज ज़्यादा है, तो फिलहाल हम इसे XUV के अंदर इसके अंदर ऑटो फोल्डिंग मिरर्स लगा रहे हैं। ठीक है, एंड आई एम श्योर दिस विल बी द फर्स्ट इन चंडीगढ़ जो लग रहे हैं। XUV 700 में मतलब अब तक नहीं दिल्ली में बहुत लगते हैं, बट अगर हम बात करें चंडीगढ़ पंजाब में तो दिस विल बी द फर्स्ट। ओके, हाँ, ठीक है। तो मतलब इसकी अपने पास हर गाड़ी की ऑटो फोल्डिंग मतलब मिल जाती है, ऑन ऑर्डर मिलते हैं, ऐसे नहीं है, ऑन ऑर्डर है, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूनिवर्सल नहीं होता एंड इट इज कार स्पेसिफिक, तो ऑन ऑर्डर। ओके, और दूसरी चीज़ क्रूज कंट्रोल वगैरह का क्या सीन होता है? मोस्टली हर गाड़ी में लग जाता है, मारुति और hyundai की, जो थोड़ी बहुत दूसरी कार्स आती हैं उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी स्पीडी सिंह भैया जो है अपने, उनके हमारे स्टोर की स्पेसिफिकेशंस हमें दे दी हैं, उनके पास क्या क्या रेंज अवेलेबल है।
और गाइज आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।